फूलपुरा इलाके में बवाल के बाद कर्फ्यू, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल आज रहेंगे बंद। हल्द्वानी हिंसा में 2 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, उत्तराखंड एडीजी ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में बुलाई हाई लेवल मीटिंग, दंगा करने वालों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करने के आदेश। मुख्यमंत्री की बैठक में लिए गए सख्त फैसले, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। दंगे के बाद इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, इंटरनेट सेवाएं बंद। हल्द्वानी में कल की हिंसा के बाद मदरसे और नमाज स्थल ढहाने को लेकर कल हुआ था एक्शन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी टीम। दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन में पुलिस, सीसीटीवी की ले रही है मदद, दंगाइयों की हो रही शिनाख्त। दंगे के बाद नैनीताल डीएम भी सख्त, कहा कि दंगे में हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाइयों के द्वारा की जाएगी। जानकारी जुटाने के लिए दंगाइयों के पोस्टर्स भी जारी किए जाएंगे। उपद्रवियों के हमले में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर, हल्द्वानी के एसडीएम को भी गंभीर चोट आई। हल्द्वानी की घटना पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने जताई चिंता, बोले कि हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, आपसी भाईचारे और तरक्की कर रहा है। आने की स्थिति को देख मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत दुखी हूँ। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का, तरक्की का। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस बल किसी को उकसा और मार नहीं रहा है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नैनीताल डीएम ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में जगह जगह अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, सभी को नोटिस और सुनवाई के अवसर दिए गए। That was a structure which was illegal और उसको डिमोलिश करने से पहले जितनी भी विधिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं वो पूर्ण करी गई। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल डीएम ने भीड़ पर लगाया हमले का आरोप, कहा पूरी प्रक्रिया ठीक होने से के बावजूद आधे घंटे के भीतर एक बड़ी भीड़ ने हमारी नगर निगम टीम पर पहला हमला किया। नगर निगम की बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। मुंबई के दहिसर इलाके में उद्धव गुट के शिवसेना नेता और पूर्व पार्षद अभिषेक घोषालकर की गोली मारकर हत्या, फेसबुक लाइव पर चर्चा के दौरान मारी गई गोली। अभिषेक पर हमले के बाद आरोपी ने खुद को भी मारी गोलियां, हुई मौत। शिवसेना नेता की हत्या और हमलावर की खुदकुशी को लेकर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज, मौके पर पहुंची पुलिस सबूतों की तलाश कर रही है। घटना को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, दावा किया कि सीएम शिंदे 4 दिन पहले अपने आवास वर्षा पर हमलावर मॉरिस से मिले थे और मॉरिस को शिंदे गुट ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। घटना को लेकर राउत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र में गुंडा राज है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह विफल हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नोएडा प्राधिकरण और एनपीटीसी के खिलाफ जारी रहेगा किसानों का धरना, प्रदर्शन नहीं निकला, देर रात तक चले कमिश्नर के साथ मीटिंग में कोई नतीजा। पुलिस कमिश्नर ने किसानों से मांगा 11 फरवरी तक का समय, 11 फरवरी के बाद हाई पावर कमेटी बनेगी। कमेटी में तीनों ही प्राधिकरण के सीईओ, चेयरमैन, औद्योगिक विकास मंत्री और विधायक, सांसद को शामिल करने की मांग। किसानों का बयान मांग नहीं मानने पर प्रदर्शन जारी रहेगा। चंडीगढ़ में किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में चला बातचीत का लंबा दौर, किसान आंदोलन के समय दर्ज किए गए सभी केसेस वापस लेने पर सहमति। 13 फरवरी को किसान संगठन दिल्ली कूच करने की कर रहे हैं तैयारी। अंबाला में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा कि आंदोलन के बहाने कुछ नेता हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जबरदस्त एवलांच, सरबल में पहाड़ टूटा। कैमरे में कैद भी दिल दहला देने वाली तस्वीर, जान या माल के नुकसान की अभी तक खबर नहीं। उत्तराखंड के चमोली और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद की तस्वीरें आई सामने, कई फीट बर्फ जमी। कुल्लू और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद से कई जगहों पर सड़कें बंद, बर्फ को हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में जमी बर्फ पर क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं लोग, गुरेज घाटी में स्थानीय लोग जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। गुजरात के जामनगर में रिलायंस मॉल में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रिलायंस मॉल में लगी आग में कोई जनहानि नहीं, कैसे लगी आग इसकी होगी जांच। गुवाहाटी के गणेशगुड़ी इलाके में व्यावसायिक परिसर में अचानक लगी आग, ऊंची उठती लपटों ने दहलाया। कौशाम्बी में बीजेपी के पूर्व विधायक के बड़े भाई के घर रखे पटाखे से हुआ तेज धमाका, गिरी दीवार, बाल बाल बचे लोग। हावड़ा में नाव पलटने से 18 लोग डूबे, 13 को रेस्क्यू किया गया, 5-6 लापता।
गाजियाबाद में एसपी नेता अमालधारी यादव की हत्या पर गरमाई सियासत। 9वें दिन अखिलेश यादव का भेजा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मृतक के गांव। राजस्थान की करौली में 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को महिला थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहतक में एक कन्फेक्शनरी की दुकान पर फायरिंग और रंगदारी मारने के मामले आए सामने, पुलिस कर रही है छानबीन। यूपी के शाहजहांपुर में मिले ताम्रयुगीन सभ्यता के प्राचीन तांबे के हथियारों की चल रही है जांच। बरेली में नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सुसाइड नोट पढ़कर रोने लगे परिवार। नोएडा में रबुपुरा थाने में अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। दरभंगा में घरेलू समस्या समाधान के नाम पर फर्जी तांत्रिक ने सोने का मंगलसूत्र लेकर हुआ फरार, पुलिस ने फर्जी तांत्रिक ने किया गिरफ्तार। सतना में दिन दहाड़े बाइक की डिग्गी से पैसे लेकर भागे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। देश में फिर बन सकती है एनडीए की सरकार, आज तक सी वोटर सर्वे में है अनुमान। आज तक सी वोटर सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिल सकती है 335 सीटें। 2019 में 353 सीटों पर था कब्जा। बीजेपी को अकेले 304 सीटों पर मिल सकती है विजय, आज तक सी वोटर सर्वे का अनुमान। इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 166 सीटें, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 71 सीटों का अनुमान। एनडीए गठबंधन को मिल सकता है 44.4% वोट, सर्वम इंडिया अलायंस को 38.3% वोट। वाईएसआर कांग्रेस का टीडीपी पर हमला, कहा टीडीपी कमजोर, इसीलिए बीजेपी के साथ गठबंधन को बेकरार है चंद्रबाबू नायडू। जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं टीडीपी। चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एनडीए का बढ़ सकता है खून, सूत्रों के मुताबिक अकाली दल की वापसी होगी। यूपी में आरएलडी का भी गठबंधन में जाना तय माना जा रहा है। 10 और 11 फरवरी को पंजाब के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। चंडीगढ़ में इलेक्शन केस में बीजेपी को घेरने की रणनीति। ईडी के इलेक्शन पर मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, हम केंद्र में और आप राज्य में आ गए तो क्या होगा। एसपी सांसद रामगोपाल यादव के जयंत चौधरी को लेकर बड़ा बयान, कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ रहना या फिर जाना। 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, डीप फेक से बचने के लिए देश के ज्यादातर साइबर थानों में डीप फेक डिटेक्शन एक्सपर्ट टीम तैनात होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का चौधरी वीरेंद्र सिंह पर हमला, कहा कि दुष्यंत चौटाला पहले तय कर लें कि वो बीजेपी में रहेंगे या छोड़ेंगे। सिरसी में महिला ने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए एक अनोखी पहल की, पानी उपलब्ध करवाने के लिए कुआं खोदा गया। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर 112 की शुरुआत की गई। यूपी के साथ साथ जल में मदद के लिए तैयार यूपी 112 की वाटर बोट। तमिलनाडु में डीएमके ने दक्षिणी राज्यों के साथ कथित वित्तीय अन्याय को लेकर केंद्र सरकार की निंदा की। डीएमके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन पर जताया विरोध। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के कर्टन रेजर सेरेमनी में लिया हिस्सा, लोगों को किया संबोधित। सरायकेला में रोजगार सेवक के घर मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 16 लाख की शराब जब्त की। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर आज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी, प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मनेन्द्रगढ़ में करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवाश्म पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी रिपोर्ट, प्रशासन इस क्षेत्र को कर रहा है संरक्षित। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की तोड़ी उम्मीदें, आखिर गिर की साझेदारी में फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका के पूर्व कप्तान दासुन शनाका वनडे सीरीज से हुए बाहर, फर्नांडो और वॉन्डर से टीम में हुए शामिल। कोरोना पॉजिटिव हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिशेल मार्श फिर भी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेंगे पहला T20। न्यूजीलैंड के बैट्समैन डेरिल मिशेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हुए बाहर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे T20 सीरीज। बुमराह बने दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी फ्लैंडर बोले वो शॉर्ट रनअप से दोनों ओर स्विंग कराते हैं। $100 बिलियन के क्लब में फिर से शामिल हुए अडानी, बिलियनियर्स की लिस्ट में 12वें नंबर पर पहुंचे गौतम अडानी। पेटीएम के खिलाफ आरबीआई के एक्शन के बाद से बोली आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, कहा कि पेटीएम को पर्याप्त समय दिया गया था लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया। यामाहा FZX बाइक का क्रोम एडिशन 1,40,000 में लॉन्च हुआ। बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं। टाटा ने लॉन्च की देश की पहली ऑटोमेटिक CNG कार, 7,89,000 रुपए शुरुआती कीमत में गो टियागो कार मिलेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीद लिए हुए लोगों को लगा बड़ा झटका। कंपनी ने कहा कि डीजल और पेट्रोल पर मुनाफा मार्जिन पहले से कम हुआ। आज रिलीज होगी सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम। रिलीज से पहले थलाइवा के फैंस का अनोखा अंदाज में उनका वेलकम।